जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज़ी ज्ञान चैनल पर। आज हम भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का आरंभ करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार के लोग अपने गुणों और स्वभाव के आधार पर दो वर्गों में बंटते हैं। दैवी गुणों वाला व्यक्ति सत्य, करुणा, विनम्रता, शांति और आत्म संयम से युक्त होता है और ईश्वर के मार्ग पर चलता है, जबकि आसुरी गुणों वाला व्यक्ति अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा और अधर्म से प्रेरित होकर जीवन में दुख और भ्रम पैदा करता है। यह अध्याय मनुष्य को यह समझाता है कि वह किस प्रकार अपनी वृत्तियों, आदतों और सोच को समझकर स्वयं को बेहतर बना सकता है। धर्म, सद्गुण और सत्य का मार्ग अपनाने से जीवन में शांति, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ गीता के दिव्य शब्द सुनते हैं। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अब है शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच, ना आचार और ना सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम, क्रोध में तत्पर कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा है। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नर्क में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। यह अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को भी नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 16 में
भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के अंतर्मन में मौजूद दैवी और आसुरी दो प्रकार के गुणों का भेद बताते हैं। दैवी गुण जैसे निडरता, सत्य, करुणा, दया, अहिंसा, क्षमा, विनम्रता, शांति और आत्म संयम मनुष्य को उन्नति, सद्गति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वही आसुरी गुण जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ, कपट, हिंसा, कठोरता और अधर्म मनुष्य को भ्रम, दुख, पतन और बंधनों की ओर ले जाते हैं। अंत में भगवान सिखाते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने भीतर दैवी गुणों को बढ़ाना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। इन्हीं गुणों का चुनाव जीवन का मार्ग तय करता है। आपके सहयोग से यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।